कारोली एरिया में एक फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी है। कि जो मालिक है राजेंद्र जी, वो फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने किसी लीज पे किसी तिवारी जी को दे रखा है। राजस्थान के भिवाड़ी से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक भयानक आग लग गई और इलीगल फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री में 7 लोगों की जान चली गई और अभी भी कुछ लोग वहां अंदर फंसे हुए हैं। ये घटना खुशखेरा और करौली इंडस्ट्रियल एरिया में हुई, जो कि भिवाड़ी टाउन के इंडस्ट्रियल बेल्ट का एक हिस्सा है और मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सबसे पहले तो बता देते हैं कि फैक्ट्री की लीज ऑफिशियली एक गारमेंट फैक्ट्री के नाम पर थी, लेकिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर फायर क्रैकर्स इलीगली बनाए जा रहे थे और आग के वक्त फैक्ट्री में 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे और जैसे ही आग लगी ज़्यादातर वर्कर्स भागकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 9 लोग अंदर फंस गए और इनमें से 8 को बर्न करके बाहर निकाला गया, यानी 8 लोगों की जल के मृत्यु हो गई। रेस्क्यू टीम्स ने फायर को कंट्रोल करने में 1.5 घंटे से ज़्यादा समय लगा दिया और कुछ स्केलेटन्स भी साइट से रिकवर किए गए। दर्शकों, पुलिस को इंसिडेंट्स का पता रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान पता चला, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अर्तिका शुक्ला और सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स तुरंत साइट पर इंक्वायरी के लिए पहुंचे और सीएम भजन लाल शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को रिलीफ और रेस्क्यू का काम तुरंत शुरू करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। फॉरेस्ट मिनिस्टर संजय शर्मा को अलवर भेजा गया ताकि इमरजेंसी रिस्पांस और कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखा जा सके। ये कारोली एरिया में एक फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी है और हमारी गश्त की गाड़ी थी खुशखेड़ा पुलिस की, उसने ये आग को देखा था 9:15 से 9:30 के बीच में और उसे तुरंत कंट्रोल रूम पे सूचना दी गई और मैडम को भी सूचना दी गई है, डीएम मैडम को। उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ कार्रवाई चल रही है। अंदर इसके जो मालिक है राजेंद्र जी, वो फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने किसी लीज पे किसी तिवारी जी को दे रखा है, उनका भी फोन नहीं लग रहा है। किसी अभिनंदन कोई मैनेजर है, हमारा कॉन्टेक्ट हुआ है उनसे, उनके अनुसार 9 लोग अंदर होने चाहिए। 7 लोग हमें मिल चुके हैं अभी तक। पोस्टमार्टम और इन बॉडीज को हम मोर्चरी पहुंचा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, सारी आग तो लगभग बुझ गई है, अभी बॉडी निकालने की कार्रवाई चल रही है। 7 निकल गई है, जिसमें से 5 यूपी और 4 बिहार के होना अभिनंदन से जैसी बात हुई है, ये जानकारी मिली है। बाकी अभी खोज चल ही रही है। लेकिन दर्शकों, इतने सब के बावजूद भी उन 8 मजदूरों की जान नहीं बचा पाई और कौन जिम्मेदारी लेगा उन 8 बेचारे मजदूरों की, जो एक इलीगल फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इलीगल तरीके से इस फैक्ट्री में पटाखे बजाए जा रहे थे और उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा उन बेचारे गरीब मजदूरों को। कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट गोविंद सिंह ने इस ट्रेजेडी को अनफॉर्चुनेट बताया और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। फॉर्मर सीएम अशोक गहलोत और लीडर ऑफ ऑपोजिशन टिकाराम जूली ने भी 7 लेबरर्स की डेथ पर अपने कंडोलेंसेस दिए हैं। पब्लिक और लोकल रेजिडेंट्स में गुस्सा और चिंता का माहौल भी है, क्योंकि एक इंसिडेंट इलीगल मैन्युफैक्चरिंग और सेफ्टी नॉर्म्स की सीरियस नेग्लिजेंस को हाईलाइट करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलीगल फायर क्रैकर यूनिट्स के साथ फायर सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है और इमरजेंसी एग्जिट्स या फायर कंट्रोल सिस्टम्स अक्सर एब्सेंट होते हैं और ऐसे में ये जो हादसा हुआ है ये बिल्कुल भी टाला जा ही नहीं सकता था, क्योंकि ये एक इलीगल फैक्ट्री थी। ये इंसिडेंट भी यही प्रॉब्लम दिखाता है कि जहां जिंदगी खतरे में डालकर इलीगल प्रोडक्शन चलाई जा रही है, क्या इंसान की जान इतनी सस्ती हो चुकी है? अथॉरिटीज अभी भी 2 लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहे थे। पूरे एरिया हाई अलर्ट पर है और इन्वेस्टिगेशन के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन इलीगल यूनिट्स के खिलाफ लिया जा सकता है। और ये ट्रेजेडी हमें सेफ्टी और रेगुलेशंस की जो इंपॉर्टेंस है उसका एक भयानक एग्जाम्पल देख के सिखाती है कि फायर एग्जिट होना कितना जरूरी है। अब आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.